श्रीमन्नारायणाय चरणं शरणं प्रपदे। श्रीमते नारायणाय नमः। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीता प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली सभी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, यही शुभकामना के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। भक्तों, कर जोड़कर निवेदन है कि मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिमाग की स्थिति सही नहीं। आप सभी कृपा बनाए रखें। कल की कथा में आपने सुना कि जहां तू मैनू होती है वहां भगवान का वास नहीं होता। जहां प्रेम, जहां एकता होती है वहीं भगवान टिकते हैं। शांति सबको पसंद है, इसलिए मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट है आपके अंदर है तो भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। ये कपट तुझे नहीं पहुंचने देगा। इसलिए न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबका चाहे खैर। जो सबका कल्याण चाहता है उसी के अंदर भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे ऐसे ना गमाएं। इस जीवन को प्रत्येक क्षण भगवान के चरणों में समर्पण होना चाहिए। अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए, संसारिक कार्यों को करते हुए, अपने पति पत्नी पुत्र पौत्र को संभालते हुए, यदि आप किसी का अनादर करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी अनादर करने वाला मिलेगा, अनादर होगा। यदि आप किसी का सम्मान करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका भी सम्मान होगा। इसलिए सबका सम्मान करो,
सबका आदर करो, सबसे प्यार करो, तो आपको भी प्यार, आदर, सम्मान मिलेगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। क्या पता आपको गंदे वस्त्र वाले को देखकर, भिखारी को देखकर ठुकरा दिया, भगवान अधिकतर उसी रूप में आते हैं। तो तुमने उस भिखारी को नहीं ठुकराया, भगवान को ठुकरा दिया, भगवान का अपमान कर दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए सबका सम्मान करना सीखो। वो कपड़ा अच्छा नहीं पहना है, वो गरीब है, वो भिखारी है, हर भिखारियों का दिल बड़ा होता है, भिखारियों का दिल बड़ा होता है। दीन लोग भगवान के अति प्रिय होते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो। क्या पता किस रूप में भगवान आए हैं, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए यदि दूसरों का सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, दूसरों को प्रेम करोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा, दूसरों का आदर करोगे तो तुम्हें भी आदर मिलेगा। वरना जैसा का तैसा है, हाथ का बैरी हाथ है, ठीक है। तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अन्य दान ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण दान है। ये गीता में लिखा है कि अन्य दान प्राण दान है। अन्य ब्राह्मण, अन्य दान श्रेष्ठ दान है, और अन्य दान यज्ञ करने के बराबर होता है। इसलिए किसी भी भूखे को भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ, ये बहुत बड़ा दान है। दान के बल पर दानवीर कर्ण का नाम दानवीर कर्ण पड़ा है। दान का भी बहुत महत्व है, दान का भी बहुत महत्व है। यज्ञ कर लो या अन्य दान कर लो, एक ही बात है। हम लोग रोज खाते हैं, ये सब प्रकार की यज्ञ है, ये एक प्रकार की यज्ञ है। बोलिए भागवत भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाए, तभी गोपियों को अहंकार हो गया। श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ रास रचाए तो गोपियों को अहंकार हो गया कि अरे हम तो भगवान के साथ नाच रहे हैं। और रास का मतलब नाच नहीं है। एक बात मैं बताऊं, जब आपको अत्यधिक खुशी हो जाती है तो क्या होते हैं, नाचने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब गोपियां भगवान को पाली तो खुश होकर अपनी शुद्धि बुद्धि भूल गई और नाचने लगी। उन्हें पता नहीं था कि मैं नाच रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं भगवान के साथ नाच रही हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ कि भगवान के साथ नाच रही हूँ। तो थोड़ा सा अहंकार आ गया गोपियों को, तो भगवान छोड़कर चले गए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी को लगा कि यदि मैं नहीं कृपा करूंगी तो ये बिछड़ जाएंगी, ये बिछड़ जाएंगी भगवान से। भगवान से लीला की। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। भगवान ने कंधे पर बिठाना चाहा राधा रानी को, तो राधा रानी को भी अहंकार आ गया, तो भगवान राधा रानी को भी छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हुए। तो भगवान के पास अहंकार की कोई वैल्यू नहीं है। आपके धन, आपके संपत्ति, आपके रूप, आपके सारे ये सब एटीट्यूड से कोई लेन देन नहीं है। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? प्रेम। गोपियों को इसलिए अहंकार आ गया कि मैं कितनी सुंदर हूं कि भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं, कन्हैया मेरे साथ नाच रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब तो इन लोगों के पास अहंकार आ गया। पहले तो प्रेम था केवल,
तो प्रेम तो था तो सही था, पर अहंकार आ गया तो अहंकार आ गया, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तो भगवान छोड़कर चले गए। राधा रानी ने लीला की तो फिर राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्ध्यान हुए, और वहां से गोपी गीत गोपियों ने गाया। यही होता है कि जब आपके पास जो वस्तु पास में होता है ना, तो वैल्यू नहीं होता है, जब चल जाता है तो पश्चाताप होती है। जब भगवान पास में थे तो गोपियां इतने मग्न हो गई कि उनको अहंकार आ गया, और जब भगवान छोड़कर चले गए तो रोने लगी। भगवान छोड़कर चले गए तो रोने लगी, क्योंकि सच्चा प्रेम करती थी, प्रेम बहुत करती थी, पर थोड़ा सा अहंकार के कारण गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए। तो सोच कर देखिए कि हम सब इंसान गोपियों के चरण के धूली के बराबर भी हैं? नहीं है। उनके धूली के बराबर भी हम सब प्रेम नहीं करते, तो क्या हमें भगवान पकड़कर बैठे रहेंगे? इसलिए भगवान पर जो दोष लगाते हैं कि भगवान मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वो पहले आप अपने में देख लीजिए कि हम भगवान के योग्य हैं। हम भगवान के योग्य हैं कि नहीं, कितना % योग्य हैं। तो गोपियों ने गीत गाया, जयति तेधिकम जनेन ब्रज श्रेया। गोपी गीत बड़ा है, मैं आगे की वीडियो में सुनाऊंगी। तो बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाने से भगवान बहुत जल्दी दर्शन देते हैं, इसलिए नित्य गोपी गीत का गायन किया कीजिए।